गुड मॉर्निंग एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिशु कल्याण मंदिर के, जो कि हम आज साइंस क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जो इंग्लिश मीडियम के साइंस क्लास स्टैंडर्ड 1 का आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो सभी कोई अपने साइंस बुक ओपन कर लेंगे और अपने साथ नोटबुक, पेंसिल और इरेजर अपने पास रख लेंगे। तो साइंस का चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर जो है सभी को निकाल लेंगे। फर्स्ट चैप्टर यहाँ की जो लोग आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, तो जानकारी प्राप्त करेंगे। इसको पढ़ेंगे अच्छे से और सभी को बुक और नोटबुक अपने पास में रखेंगे, ताकि जो भी हम पढ़ाएं वो आपको अच्छे तरीका से समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पे आज हम शुरू करते हैं। द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के भाग है ना। हमारे शरीर अनेक अंग से मिलकर बने होते हैं। हमारे शरीर में अलग अलग भाग होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आज हम लोग क्या जानेंगे कि द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी के बारे में, कि हमारे शरीर में कौन सा अंग होता है, हमारे शरीर के क्या क्या कार्य हैं अंग के, हमारे शरीर कितने भागों में बांटा गया है। इन सब चीजों के बारे में आज हम क्या करेंगे, तो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सब कोई अपने बुक पर ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला है क्या, व्हाट इज बॉडी। फर्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है व्हाट इज बॉडी, यानी कि शरीर क्या है। तो इसके बारे में अगर हमको जानकारी प्राप्त करना कि शरीर क्या है, तो इसमें से बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा और बहुत सारे को नहीं मालूम होगा। तो इसलिए तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्या है द व्हाट इज बॉडी। तो सबको अपने बुक पर ध्यान देंगे और एक साथ पढ़ेंगे भी और यहाँ पर देख के समझेंगे भी कि सर क्या समझा रहे हैं, है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अ ह्यूमन बॉडी इज द स्ट्रक्चर दैट वी आर मेड अप ऑफ। एक मानव संरचना जो है ना, बहुत सारे भागों से मिलकर बना होता है। हमारा शरीर जो है कोई एक अंग से मिलकर तो बना नहीं होता है। बहुत सारे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं। नोज हो गए, हेड हो गए, टो हो गए, चेस्ट, लेग्स, ये सब चीजों से मिलकर बना होता है, जो कि हमारे शरीर के अनेक अलग अलग प्रकार के, हर एक शरीर का अलग अलग कार्य होता है। उन कार्य को पूर्ण करने के लिए शरीर का अलग अलग कार्य, उसको संपादित करने के लिए उस तरीके से उस चीज को हमारा जो ब्रेन होता है उसको क्या करता है, नोटिस देता है, यानी सूचना देता है। या चलिए आगे देखते हैं। It is the full model that is the reason why we are alive and perform our daily activity। इसमें पूरा कारण बताया है कि हम लोग क्यों जीवित रहते हैं और कैसे अपने प्रतिदिन का कार्य। आप लोग देखते हैं प्रतिदिन का कार्य क्या हो गया, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये सब किस चीज से करते हैं, हम लोग अपने शरीर के अंग के द्वारा ही करते हैं, जो कि हम लोग जीवित रहते तभी करते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग का शरीर ऐसा क्यों है कि हम लोग जीवित रहते हैं और हमारा शरीर कार्य करता है। हमारा शरीर कोई भी कार्य कर सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, दौड़ सकता है, कोई काम कर सकता है ना। तो इन सब चीजों बहुत सारे कार्य कर सकते हैं और हमारा शरीर का सभी भाग का अलग अलग कार्य होता है। सभी का कार्य अलग अलग भागों में बांटा गया है कि नहीं। सभी का अपना अपना कार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग समझेंगे कि हमारे शरीर का क्या कौन कौन सा भाग है, हमारे शरीर कितने भागों में बांटे गए हैं और उनका क्या क्या कार्य है। इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट हेडिंग क्या है, द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के भाग या अंग। तो इन सब चीजों आप जो है यहाँ पर हेडिंग जो आप देख रहे हैं इसको पहले अपने नोटबुक में नोट करेंगे और जो हम आगे बताएंगे उसको भी आप क्या करेंगे, अपने नोटबुक में नोट करेंगे। तो चलिए देखिए क्या है, द ह्यूमन बॉडी कैन बी ब्रॉडली, ब्रॉडली मीन्स मुख्य रूप से, ब्रॉडली मीन्स क्या होता है, मुख्य रूप से, है ना, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द ह्यूमन बॉडी कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो मानव शरीर है, जो मनुष्य का शरीर, कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो अब कौन कौन सा भागों में बांटा गया है, तो चलिए आप जैसा कि बुक में देख सकते हैं, जिनके पास बुक है तो बुक पढ़िए और नहीं तो यहाँ पे हम बोर्ड पे बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। चलिए पहला देखते हैं कि हमारे शरीर कौन कौन से भाग में बांटे गए हैं। तो 3 भागों में हमारा शरीर 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला हेड, दूसरा टॉर्सो, तीसरा लिम्स। हमारे शरीर कितने भाग में बांटे गए हैं, 3 भागों में। पहला हेड, टॉर्सो और लिम्स। तो जैसा कि अब समझते हैं, सभी को जानते हैं हेड मीन्स क्या होता है,
सिर होता है। हेड मीन्स क्या होता है? सिर होता है। टॉर्सो मीन्स नहीं पता, बताते हैं। लिम्स मीन्स भी नहीं पता होगा। तो चलिए, हेड मीन्स क्या होता है? सिर होता है, सभी को पता है यहाँ तक की, सभी को अपने नोट में नोट करेंगे। टॉर्सो मीन्स क्या होता है? धड़। क्या होता है? धड़। धड़ किसको कहते हैं? जो हमारे नेक से हमारे वेस्ट यानी कि हमारे नेक यानी गर्दन से लेके कमर तक के बीच में जो भी पार्ट्स हैं, है ना, वो क्या होते हैं? धड़ होते हैं। यहाँ सिर्फ हाथ को, हैंड को, अपने हैंड को छोड़ के, अपने आर्म को छोड़कर हम बात कर रहे हैं, है कि नहीं? अपने आर्म को छोड़कर हमारे नेक से लेके हमारे वेस्ट यानी कि हमारे कमर तक जो भी आते हैं, किस में आते हैं? तो धड़ में आते हैं, टॉर्सो में आते हैं। और लिम्स, लिम्स मीन्स क्या होता है? अंग। लिम्स मीन्स क्या होता है? अंग। अंग क्या होता है? तो हमारा हाथ, हैंड एंड लेग, हाथ और पैर, आर्म, आर्म यानी कि बाजू, और लेग मीन्स पैर। तो ये दोनों किसमें आते हैं? अंग में आते हैं। इन सब की जानकारी भी हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पहले हम लोग जानेंगे द हेड। हेड क्या है, यानी कि हमारा सिर क्या है? तो द हेड इज द इनवेलप इनसाइड विच, हमारा जो शरीर यानी कि सिर है, वो एक क्या लिफाफा है, खाली लिफाफा। चिट्ठी लिखते हैं ना, जो लिफाफा में हम लोग चिट्ठी डालते हैं, फिर डाकिया को देते हैं, तो वही उसी प्रकार से हमारा जो हेड है, ये जो हेड है, हमारा हेड जो है, ये क्या? एक लिफाफा है। क्या है? एक लिफाफा है, जिसके अंदर इस जो ये जो हेड है, खोपड़ी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कल। स्कल में क्या होता है? खोपड़ी। हम लोग का जो शरीर है, ये जो ब्रेन है, हेड है ना, इसको बोलते हैं ना, जो तांत्रिक लोग को देखते हैं कि कंकाल, सर मतलब मानव का शरीर का कंकाल रखा होता है, उसी को उसको खोपड़ी बोलते हैं। उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कल। तो इसको जो जो वर्ड मीनिंग आपको लिखाया जा रहा है यहाँ पे, उसको आप क्या करेंगे? अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, है कि नहीं? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। हम आपको अगले वीडियो में आपको वो हम दे सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, इसका मीन्स क्या होता है? खोपड़ी। तो ये जो है हमारा मानव, जो हमारे हेड है, हमको इसको संतुलित बनाए में रखने में मदद करता है। द ब्रेन इज प्रेजेंट, तो इस हमारे हेड में, यानी कि हमारे हेड में क्या है? उपस्थित होता है। तो ब्रेन, इसके अंदर क्या इनसाइड होता है? इसके अंदर इनसाइड है हमारा ब्रेन। कौन सा? ब्रेन। ब्रेन यानी कि दिमाग, है ना? हमारा दिमाग होता है, कहाँ उपस्थित रहता है? तो हमारे ब्रेन इनसाइड, हमारे हेड के सिर यानी कि हमारे सिर के अंदर दिमाग होता है, ब्रेन। जो हमारा अगर दिमाग नहीं होगा, तो हमारा सिर क्या है? एक खाली लिफाफे की तरह होता है, ठीक है? आगे देखते हैं। ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन। ब्रेन जो है हमारे शरीर के सभी जितने भी अंग है, हमारे शरीर के टॉर्च हो गए, लिम्स हो गए, इन सभी को कार्य करने के लिए क्या देता है? सूचना पहुंचाता है ना? सभी कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रित रखता है ना? सभी को नियंत्रण में करता है, जिसको सभी को अपना अपना काम बताता है। जैसे कि हम अपने ब्रेन ही हमको क्या कहते हैं? अपने शरीर से कंट्रोल करवाता है कि हमें आज पढ़ना है, हमें आज खाना है, पीना है, दौड़ना, ये सब सभी काम ये कहाँ से करते हैं? तो अपने ब्रेन से ही करते हैं, है कि नहीं? अपने दिमाग से। लेकिन हमारा काम, ब्रेन हमें क्या करता है? कंट्रोल करवाता है। लेकिन हमारा जो चीज काम है, हमारे प्रत्येक अंग उसमें क्या करते हैं? एक दूसरे का मदद करते हैं। जैसे कि हेड, ब्रेन जो है हमें क्या दिया? इंफॉर्मेशन दिया कि आज हमें क्या करना है, तो हमें एक सेंटेंस लिखना है। तो सेंटेंस लिखना है, तब तो सेंटेंस तो ब्रेन लिख नहीं सकता है। ब्रेन क्या किया? तो कंट्रोल यानी कि बताया, इसको हेल्प किया। हेल्प कौन किया? तो लिम्स किया, अपने हाथ यानी कि हैंड से। हैंड से हम लिख सकते हैं, यानी कि हैंड से हम लिख सकते हैं। लेकिन हमारा हैंड तो सोच नहीं सकता है ना कि हमको क्या लिखना है, तो हमें ये कौन बतलाएगा? तो हमें क्या बतलाएगा? ये हमारा हेड, यानी कि हेड में जो उपस्थित है, इनसाइड है, हेड के अंदर जो उपस्थित है, क्या है? ब्रेन। ये हमें बतलाएगा कि हमें क्या कार्य करना है। आगे देखते हैं। द टॉर्सो किसके बारे में जानेंगे? तो द टॉर्सो के बारे में जानेंगे। द टॉर्सो इज द मेन मिडिल पोर्शन ऑन द ह्यूमन बॉडी। जो टॉर्सो है हमारा, ये क्या? हमारे मनुष्य के शरीर का मुख्य मध्य भाग है। मिडिल में मध्य होता है। मिडिल में क्या होता है? मध्य होता है। चलिए यहाँ देखते हैं। मिडिल में क्या होता है? मध्य, यानी कि हमारे शरीर का मुख्य भाग होता है। हमारे शरीर का कौन सा भाग होता है? मुख्य भाग होता है। इट हैज द ऑर्गन्स विद इन। ऑर्गन मीन्स क्या होता है?
ऑर्गन मीन्स अंग होता है। क्या होता है? अंग। जो कंफ्यूज है, कंफ्यूज मत रहिए, यहाँ पे आपको सभी चीजों का वर्ड मीनिंग बताया जा रहा है। ऑर्गन का मतलब क्या होता है? अंग। और लिम्स का मतलब क्या होता है? अंग होता है। क्या होता है? लिम्स का मतलब क्या होता है? अंग होता है ना। और ऑर्गन का मतलब क्या होता है? अंग। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक ही वर्ड मीनिंग का, एक ही वर्ड का बहुत सारे समाधान होते हैं। जैसे देखते हैं मैथ का सवाल बनाते हैं तो एक ही नियम से नहीं बनता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग नियम से बनते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी तो एक ही वर्ड मीनिंग का बहुत सारे अंतर होते हैं। तो बस समझना है कि वहां पे कौन सा क्या लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फन फैक्ट। यहाँ की जो कि आप लोग देख रहे हैं बुक में नंबर 7 फन फैक्ट में क्या दिया है कि गोला में दिया गया ना, सर्कल बनाया हुआ है जिसमें लिखा गया है देयर आर 5 विटल ऑर्गन। विटल मीन्स महत्वपूर्ण ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। विटल मीन्स क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। तो कोई नोट कर लेंगे। विटल मीन्स क्या होता है? महत्वपूर्ण। हमारे शरीर में देयर आर 5 विटल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी विच आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। हमारे मनुष्य के शरीर में 5 तरह के, कितने तरह के? 5 तरह के मुख्य अंग होते हैं जो कि हमें जीवित रहने में, है ना, मदद करता है, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि किसी से आप पूछा गया कि हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में कितने सेंस ऑर्गन है, तो इसमें से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, बहुत सारे को पता होगा, है ना। तो ये जो है जनरल नॉलेज, ये तो सामान्य तौर पर सभी पता रहना चाहिए कि हमारे शरीर में 5 तरह के मुख्य ज्ञानेंद्रियां होती है। क्या होती है? ज्ञानेंद्रियां, जो कि हमें बहुत सारे हमारे जीवन में मदद करते हैं, हमारे लाइफ स्टाइल को देखने में, अच्छे करने में, उसको हमारे शरीर के लिए, हमें जीवित रहने में और बहुत सारी चीजों में मदद करते हैं। जैसे पहला क्या हो जाता है? आइज। पहला क्या होता है? आइज। आइज यानी कि आंख। आंख के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। अब आंख ही नहीं रहा तो हम देख नहीं सकते हैं, तो ये भी हमारे शरीर के लिए क्या है? मुख्य अंग है। अब ऐसा नहीं है कि 5 ही सर बोले लेकिन हमारे शरीर में तो बहुत सारे अंग होते हैं, तो सर उनका क्या काम है? तो नहीं, 5 अंग होते हैं। इनका जो मुख्य तौर से काम है, जो हमें पूरे शरीर को हर एक चीज से व्यवस्थित रखने में किया जाता है। बाद बाकी जितने भी हैं उन सभी का भी कार्य है, सभी का अपना अपना कार्य होता है। ऐसा नहीं कि किसी का कार्य नहीं होता है, बिना होता हमारे शरीर में फिट हो गया, ऐसा नहीं। सभी का अपना अपना कार्य होता है। आई मिस क्या हो गया? देखना हो गया। आई मिस आंख होता है, आंख से हम लोग क्या करते हैं? तो वर्ल्ड देखते हैं, दुनिया देखते, अपने आसपास की वस्तुओं को देख सकते हैं। दूसरा ईयर। ईयर मीन्स कान, और कान रहेगा तभी तो हम सुन सकते हैं। और जो कान है, सुनेंगे कहाँ से? इसके लिए ईयर। दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो जाता है? टंग। टंग यानी कि जीभ। तो जीभ के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? तो जीभ के द्वारा हम लोग स्वाद का पता करते हैं, और जीभ के द्वारा हम 10,000 स्वाद का पता कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जीभ ऐसा है जो कोई भी स्वाद को पता करने में सक्षम है, लेकिन उतना हमें नॉलेज नहीं होता है, नहीं होता है ना। अब मान लीजिए कभी खाना खाएं तो कभी उसमें नमक नहीं रहा, तो उसमें पता चल जाता है ना आपको कि हाँ इसमें आज क्या है? नमक कम है, यानी कि हमारा स्वाद क्या हो गया? खराब हो गया। जो हमें कौन पता होता है? तो हमारा जीभ। जो हमें जीभ क्या करता है? उस स्वाद का पता करता है कि वो खट्टा है या मीठा है ना। तो जिस कारण से हमें ऐसा पता चलता है कि हमें क्या खा रहे हैं, कुछ मीठा फल खा रहे हैं या खट्टा फल खा रहे हैं। तो हमारा तीसरा सेंस ऑर्गन हो गया। अब चौथा स्किन। स्किन यानी कि त्वचा। त्वचा जो होता है, त्वचा में क्या होता है? स्किन, चमड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग। तो स्किन से क्या होता है कि जब हमें कोई टच करता है, हमें कोई हवा, जब ठंडी हवा चलती है, बारिश होता है या धूप उगती है, तो हमें क्या होता है कि फील होता है कि हाँ आज ठंडा लग रहा है, हवा चल रहा है, ठंडा लग रहा है, हाँ आज बहुत धूप उगा है जो गर्म लग रहा है ना, क्योंकि हमें फील होता है, महसूस होता है ना। तो हमें कैसे पता चलता है? हमें ये स्किन के द्वारा पता चलता है, त्वचा के द्वारा पता चलता है कि हमें कैसा अनुभव होता है। तो और 5वां क्या है? नोज। नाक। नाक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अपने आसपास के चीजों को सुगंध लेते हैं, है ना। जैसे घर में कोई पकवान हो ना, तो कहेंगे हाँ आज जो है बहुत स्वादिष्ट पकवान बना है ना। तो चलिए इसी प्रकार से हम 5 तरह के और सांस लेते हैं इनसे। ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान को सुनने में टाइम पास करते, नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो हम अपने नोज से क्या कर सकते हैं? तो सूंघ भी सकते हैं, अपने श्वास लेते हैं, है ना, जो कि हमें जीवित रहने के लिए मदद करता है। तो हमें क्या पता चला कि हमारा शरीर कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में। इसके दौरान इस 3 भागों में हमारे शरीर के सभी अंग आ जाते हैं।
हमारा शरीर मुख्य रूप से 3 ही प्रकार से बांटे गए, इन सभी में हमारे शरीर के सारे अंग आ जाते हैं। कैसे आते हैं तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब जानेंगे द लिम्स के बारे में। द लिम्स मीन द आर्म। द लिम्स मीन, लिम्स का मतलब क्या होता है, अंग का मतलब क्या होता है, आर्म। आर्म यानी कि बाजू, आर्म यानी कि बाजू। आर्म, आर्म क्या हो गया, एंड लेग्स, लेग्स यानी कि पैर। हमारा जो लिम्स का मतलब क्या हो गया, बाजू और पैर। These help in walking, running and holding things, जो कि हमें क्या चीज मदद करता है, तो चलने में मदद करता है, पढ़ने में मदद करता है, लिखने में मदद करता है, दौड़ने में मदद करता है, खाने में मदद करता है, या भी कोई वस्तु को पकड़ने में मदद करता है कि नहीं। तो हम आज जाने हैं क्या कि हमारे शरीर में कितने भाग होते हैं। हमारे शरीर जो मुख्य रूप से 3 प्रकार से बांटे हैं। कितने भाग बांटे गए हैं, 3 प्रकार में। जैसे कि हेड, टॉर्सो और लिम्स। जो हेड में हमारे बहुत सारे, हमारे ऊपर के जितने भी अंग है, हमारे हेड में बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे कि चिक्स हो गया, चिन हो गया, टीथ हो गया, माउथ हो गया, टंग हो गया, आईज हो गया, ईयर हो गया, हेयर हो गया, फोरहेड हो गया। ये सब चीज किसमें आ जाता है, तो हेड में ही आता है। तो ये क्या हो गया, एक भाग हो गया। कौन सा भाग हो गया, ये एक भाग हो गया। ध्यान रखिएगा, ये कौन सा भाग हो गया, एक भाग हो गया। अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। टॉर्सो, टॉर्सो है धड़। तो धड़ में क्या आ गया, नेक आ गया, चेस्ट आ गया, एब्डोमेन आ गया। एब्डोमेन, एब्डोमेन यानी कि पेट। एब्डोमेन क्या होता है, पेट होता है। तो आप लोग नोट करिएगा, एब्डोमेन में क्या होता है, पेट होता है। टमी का मतलब ही पेट ही होता है। और स्टमक, स्टमक का मतलब पेट ही। तो ये 3 जो चीज है, अब देखिएगा यहाँ पे 3 वर्ड है अलग अलग। तीनों वर्ड क्या है, अलग अलग है, लेकिन सभी का आंसर यानी सभी का मीनिंग क्या है, एक ही है ना, एक है। तो तीनों वर्ड अलग अलग है, लेकिन तीनों का मीनिंग क्या है, एक ही है। जैसे कि एब्डोमेन में पेट होता है, टमी में पेट होता है, स्टमक में क्या होता है, पेट ही होता है ना। तो इसी प्रकार से इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी का आंसर या मीनिंग एक ही होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग देख रहे होंगे द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या देख रहे हैं आगे, द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसमें क्या बताया गया, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स, दीज आर शो इन अ पिक्चर बिलो। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं। कितने सारे अंग होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं, आप सभी को पता है। और ये आपको एक पिक्चर में यानी कि आपके बुक में बताया गया है पूरी विस्तार रूप से। इसको आप घर पे अच्छे से पढ़ेंगे, घर पे अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है आपकी, तो यहीं पे पढ़ेंगे। और हाँ, ये ऑनलाइन क्लास आप लोगों को सुविधा देने के लिए पढ़ाया जा रहा है, ना कि टाइम बर्बाद करने के लिए। तो अपने घर में बैठे हुए हैं तो इसका सदुपयोग करेंगे। अपने जैसे कि यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखा दिया गया, तो इस वर्ड मीनिंग को नोट करेंगे। फिर इस वर्ड मीनिंग को क्या करेंगे, याद करेंगे, अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाएंगे, याद करेंगे। जो हमें कहा जाएगा, जो हमारे जो वर्ड मीनिंग को याद करेंगे, तो कहाँ जाएगा, हमारे ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में जाएगा। और ये ब्रेन में जब दिमाग में चला जाएगा तो हमारे बहुत सारे काम हो सकते हैं। हमसे जब कोई पूछ सकते हैं व्यक्ति कि बताओ तुमने वन स्टैंडर्ड वन में बताओ, तो बताओ ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ ऑर्गन्स। तो आपको पता रहेगा तो आप तुरंत बोलेंगे हाँ सर बताए थे, ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, अंग होता है। विचर का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। एब्डोमेन का मतलब क्या होता है, पेट होता है। तो हाँ, इस प्रकार से आप उनको क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप अपने आप को एक अच्छे स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, है ना। तो चलिए अच्छी बात है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, टॉर्सो में आपका आ जाता है, नेक आ जाता है, चेस्ट आ जाता है, एब्डोमेन आ जाता है ना। तो ये सब चीजें आ जाती है। तो इन सब चीजों के बारे में अगले चैप्टर पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक आपको ये बताना था कि द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर में कितने भाग होते हैं। हमारे शरीर कितने भाग में बांटे गए हैं, तो 3 पार्ट्स में, हेड, टॉर्सो और लिम्स। 3 भागों में, कितने भाग में बांटे गए हैं, हेड, टॉर्सो और लिम्स। ये हो गया पहला, दूसरा और ये तीसरा। ध्यान रखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, हेड, टॉर्सो, लिम्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे अंग आ गए। तो जैसे देखिए आप लोग पिक्चर देख रहे हैं, आईब्रो। आईब्रो का मतलब क्या होता है, हाँ पता है ना। आईज मीन्स आंख हो गया, नोज मीन्स नाक हो गया, फोरहेड मीन्स हमारा जो सिर है, हमारा सिर, इसका जो ये भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, फोरहेड। ईयर मीन्स कान, माउथ मीन्स मुंह, चेस्ट मीन्स छाती हो जाता है, आर्म मीन्स बाजू, स्टमक मीन्स पेट। देखिए अभी आपको बताएं
स्टमक मीन्स पेट होता है, टमी का मतलब क्या होता है, पेट ही होता है, और एब्डोमेन का मतलब भी क्या होता है, पेट ही होता है। इस तीनों का मतलब क्या होता है, पेट। ठीक है। हैंड, हैंड का मतलब क्या होता है, हाथ। लेग्स का मतलब पैर। नी का मतलब घुटना। नी मीन्स क्या होता है, घुटना होता है। तो इसको नोट कर लेंगे। नी मीन्स क्या होता है, घुटना होता है। फुट मीन्स पैर, और टो मीन्स पैरों की उंगली। जैसे कि हाथ की उंगली को, हैंड के फिंगर को क्या बोलते हैं, फिंगर्स बोलते हैं, यानी कि हाथ की उंगली। आप पैर की उंगली को क्या बोलते हैं, टो। टो मीन्स क्या होता है, पैर की उंगलियां। ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन टाइम में आप लोग यहाँ पे चले आएंगे और सभी को नोटबुक निकाल के अपने नोटबुक में सभी को नोट करेंगे अपने कीवर्ड। कीवर्ड यहाँ पे देख रहे होंगे अपने बुक में। तो कीवर्ड में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर, एलाइन, फंक्शन, ऑर्गन। ये क्या है, वर्ड मीनिंग। क्या है, वर्ड मीनिंग, जो कि आपको बनाना है। अपने से नहीं याद है, नहीं मतलब समझ आ रहा तो हम यहाँ लिख रहे हैं, और इसको आपको लिख के क्या करना होगा, याद करना होगा। और इसको जो भी नोट नहीं किए हैं, वीडियो पॉज करके या प्रीवियस करके, यानी कि पीछे करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हम यहाँ पे इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, कीवर्ड। क्या है, कीवर्ड। तो चलिए हम लोग कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड में क्या है, स्ट्रक्चर, लाइव। सभी को नोटबुक करेंगे, नोट करेंगे। फंक्शन, ऑर्गन्स। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, संरचना। लाइव मतलब जीवित। और फंक्शन का मतलब कार्य, जो कि हम लोग कार्य करते हैं। हमारा शरीर जो कार्य करता है ना, हमारा शरीर क्या है, एक फंक्शन। यानी कि हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जो सभी का अलग अलग कार्य होता है। उसी प्रकार से फंक्शन होते क्या होता है, कार्य। ऑर्गन्स यानी कि अंग। यहाँ आपको लिखाया गया है, पहले ही लिखा चुके थे। ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, अंग, है ना। और फंक्शन में दो प्रकार के, एक फंक्शन का समारोह। एक फंक्शन का मतलब क्या हो जाता है, कार्य, और एक फंक्शन का मतलब क्या होता है, समारोह, है ना। तो सभी को नोट करेंगे और इसको क्या कर लेंगे, रिमेम्बर कर लेंगे, याद कर लेंगे, जो कि आपको कोई भी सेंटेंस पढ़ने में क्या करेगा, मदद करेगा। जब भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे, इसको क्या करने का, मदद करेगा। इसलिए आप इन जितने भी वर्ड मीनिंग लिखाएंगे, इन सभी को आप लोग नोट कर लेंगे नोटबुक में और रिमेम्बर करेंगे। और चलिए आगे का, आगे हम लोग देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे। सभी को अपने नोटबुक में फिल इन द ब्लैंक्स नोट करेंगे, और हमारे बनाने से पहले खुद बना के ट्राई करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सही करेंगे। तो चलिए सभी को नोट करिए। फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग आएंगे बनाएंगे फर्स्ट में। पहला क्वेश्चन क्या है, द human body is the reason why we are dash and dash our daily activities। ठीक है। तो अभी आप लोगों को हम ये इसका आंसर नहीं बताएंगे। क्यों, क्योंकि आप इसको नोट करके खुद से आप अपने बुक से जो पढ़ाया गया उसमें से आप या ढूंढ के इसको भरिए। ठीक है। फिर हम इसका लास्ट में जब ये पूरा नोट कर लेंगे, तो फिर इसको लास्ट में आपका आंसर देंगे। तब तक आपका बन जाना चाहिए। चलिए देखते दूसरा क्या है, द ह्यूमन बॉडी कैन बी divided into parts। सी में the dash is
present inside the head. B में the torso has within it. तो इसका मतलब आपको समझाते हैं, तब तक आप बनाइए। तो चलिए पहला क्या है, द ह्यूमन बॉडी इज द रीजन व्हाई वी आर डैश एंड डैश आवर डेली एक्टिविटी। हमारा शरीर है ना, हमारा शरीर जो है क्या कारण है जो हमारा प्रतिदिन कार्य करता है, क्या कारण है। तो यहाँ पर आप बुक में से इसको ढूंढ के या सर्च करके आप इसको क्या करेंगे, इसमें फिल करेंगे, ठीक है। दूसरा देखेंगे द ह्यूमन बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। मनुष्य का शरीर यहाँ पूछ रहा है मनुष्य शरीर कितने भाग में बांटेंगे, तो अभी आपको बताएं कितने भाग में बांटा गया है। अगर नहीं पता है तो आप पीछे प्रीवियस वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। द इज प्रेजेंट इनसाइड द हेड, हमारे हेड यानी सिर के अंदर क्या मौजूद है, हमारे सिर के अंदर क्या मौजूद है। द टॉर्सो हैज विथिन इट, और टॉर्सो यानी कि धड़ में क्या है, हमारे धड़ के अंदर क्या है। तो चलिए आपको इसका आंसर दे रहे हैं, जो बच्चे बना लिए हैं वो मिलाएंगे और जो नहीं बनाया है नोट करेंगे। द ह्यूमन बॉडी इज द रीजन व्हाई वी आर अलाइव। अलाइव मींस क्या होता है, जीवित या जिंदा। एंड परफॉर्म यानी कार्य करना, है ना, कोई भी कार्य करते हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। द ह्यूमन बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। तो मानव का शरीर कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा है। कितने भाग में बांटा गया है, 3 पार्ट्स। द इज प्रेजेंट इनसाइड द हेड, हमारे हेड यानी कि जो ये हेड है इसके अंदर क्या पाया गया, किसके अंदर क्या है रहता है, तो ब्रेन हुआ, क्या होगा, ब्रेन यानी कि दिमाग। हमारे शरीर के अंदर क्या है, दिमाग। और मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है दिमाग। द टॉर्सो हैज विथिन इट ऑर्गन्स, हमारे टॉर्सो यानी कि हमारे धड़ के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं। हमारे धड़ जो है ये जो नेक से लेके ये जो हमारा चेस्ट, इसके अंदर बहुत सारे अंग होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि ऊपर से कवर लगा हुआ है इसके अंदर कुछ नहीं होगा, खोखला होगा, नहीं, इसके अंदर बहुत सारे अंग होते हैं जिसको हम लोग ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, मिटाते हैं आगे पढ़ेंगे। इसको जो नोट नहीं कर रहा है तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, ट्रू और फॉल्स है। क्या है, ट्रू और फॉल्स पे पढ़ेंगे। सेकंड में है ट्रू और फॉल्स। ट्रू यानी कि सही और फॉल्स यानी कि गलत। तो सभी को नोट करेंगे और पहले इसको सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, फिर बाद में चेक करेंगे कि हमारा सही हुआ या गलत। द ह्यूमन बॉडी कैन बी divided into parts। बी में है can be divided into 4 parts, sorry 4 parts। torso is the middle part of the body। सी में क्या है, ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी। ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी। डी hands and legs are the parts of the head। अभी आपको क्या करना है, इसको नोट करके खुद से सॉल्व करना है
अब जो बच्चे सॉल्व नहीं किए हैं, जिनको नहीं समझ में आया, तो उनके बारे में समझा दे रहे हैं। द ह्यूमन बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। मानव का शरीर क्या 4 भागों में बांटा गया है? अभी आपको बतलाया गया है कि मानव का शरीर कितने भागों में बांटा गया है। जिन जो फिर से भूल गया है या जिनको समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। टॉर्सो इज द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी। हाँ, टॉर्सो यानी कि धड़, जो धड़ हमारे शरीर का मध्य भाग है, यानी कि बीच का हिस्सा है। ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी। हमारा जो ब्रेन है, हमारे शरीर के सभी फंक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। हैंड एंड लेग्स आर द पार्ट्स ऑफ द हेड। हैंड्स एंड लेग यानी कि हमारा हाथ और पैर क्या हमारे हेड यानी कि हमारे सिर का भाग है। तो जो बच्चे बना लिए हैं मिलाएंगे, और जो नहीं बनाए हैं, जिनको नहीं समझ में आया, वो नोट करेंगे। तो द ह्यूमन बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। मानव शरीर 4 भागों में बांटा गया है। नहीं, मानव शरीर कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। तो क्या हो गया? फॉल्स। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। टॉर्सो इज द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी। टॉर्सो जो है यानी कि धड़, हमारा शरीर का मुख्य यानी कि मध्य भाग है। बिल्कुल सही है, हमारे शरीर का क्या है? मध्य भाग है। ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी। हमारा जो ब्रेन है, हमारे शरीर के सभी भागों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जी बिल्कुल, ये क्या हो गया? ट्रू। हैंड एंड लेग्स आर द पार्ट्स ऑफ द हेड। हमारा जो हैंड और लेग है यानी कि हाथ और पैर है, हमारे यानी कि हमारे हेड में यानी कि हमारे सिर में पाया जाता है। नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सभी कोई नोट कर लेंगे, और जिनका सही हुआ है ये चेक कर लेंगे, और जिनका गलत हुआ है वो नोट करेंगे, और फिर से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की ओर। तो सभी कोई अपने अपने नोटबुक में क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर भी खुद से लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम जो लिखेंगे आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही हुआ या गलत। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी कोई नोट करेंगे हमारे साथ। क्या बोला है? राइट शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है ना, उनका छोटे से उत्तर में जवाब। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर क्या है? व्हाट इज ह्यूमन बॉडी। सभी को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, और पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम आपको बता रहे हैं इसका आंसर, लेकिन आप क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियो पॉज करके खुद से इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है? फिर से इसको जब आप उसको सॉल्व कर लेंगे या उसका आंसर लिख लेंगे, तो वहां से फिर से वीडियो स्टार्ट करके आप क्या करेंगे, इसको देख सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं, आपका आंसर सही है या गलत है। तो चलिए देखते हैं हमारा मानव शरीर क्या है। तो ह्यूमन बॉडी is the structure that we are made up of। मानव शरीर जो है हमारे शरीर के अनेक भागों से मिलकर बना होता है, अलग अलग प्रकार से संरचनाओं से मिलकर बना होता है। सभी को पता है इसका आंसर। इतना शॉर्ट था, आपको याद करने में आसानी होगी, है ना? अगर पढ़ेंगे ठीक से तो ध्यान देंगे सही से, तो अभी सभी को क्या करेंगे, साइंस का एक नोटबुक ले लेंगे। अलग नोटबुक लेना है ना? ऐसा नहीं कि मैथ उसी में लिखे साइंस उसी में लिखे, ऐसा नहीं। इसका अलग नोटबुक लीजिएगा, और क्लास 1 का आपका साइंस है पहला चैप्टर, जो कि आपको क्या है, द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी चैप्टर फर्स्ट है, जो कि आपका कौन सा है, द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, जिसमें आपको बतलाए हैं क्या, बहुत सारे वर्ड मीनिंग दिए हैं आपको याद करने के लिए, घर बैठे याद करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स सही करेंगे, ट्रू और फॉल्स बनाएंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हैं, इनको भी क्या करेंगे, रिमेम्बर करेंगे और नोट करेंगे अपने नोटबुक में, ताकि जब भी आप स्कूल आए तो आपका चेक हो। चलिए आगे देखते हैं। बी में दिया क्वेश्चन क्या है, सभी कोई क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और अपने नोटबुक में लिखेंगे, नेम द पार्ट्स into which the
human body can be divided। देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, आपके यहाँ कितना बड़ा क्वेश्चन है, तो सही आंसर भी बहुत बड़ा होगा। नहीं, आपका क्वेश्चन यानी कि प्रश्न में ही उत्तर छुपा होता है ना। तो पता करना है कि हमें इसका आंसर क्या होगा। बहुत सा बड़ा लग रहा है लेकिन है इसका आंसर बहुत ही छोटा। तो नेम द पार्ट्स इनटू व्हिच द ह्यूमन बॉडी कैन बी डिवाइडेड। उन भागों का नाम लिखना है जो मनुष्य शरीर जो भाग में बांटा है। कितने भाग में बांटा है आप सभी को पता है? 3 भागों में। कौन कौन से भागों में? तो द हेड, पहला द हेड, दूसरा द टॉर्सो, एंड तीसरा क्या हो गया? द लिम्स। देखिए कितना छोटा गया, 3। कितने भाग में बांटा गया? 3 भागों में। द हेड, द टॉर्सो एंड द लिम्स। ऐसे ही याद हो गया, नहीं हो गया याद? हाँ, ऐसे ही याद हो गया। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं सी। व्हाट डू द लिम्स डू? व्हाट डू द लिम्स डू? लिम्स यानी कि अंग। अंग का क्या कार्य है? हमारा जो अंग है, अंग किस किस को कहते हैं? अंग कहते हैं हमारे हाथ और पैर को। तो हमारा हाथ और पैर जो है किसमें आ गया? लिम्स में। किसमें आ गया? लिम्स में। तो लिम्स का कार्य क्या है ये आपसे पूछ रहा है ना, ना कि आपको हैंड और लेग यहाँ पे लिखना है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपके लिम्स का यानी कि आपके अंग का क्या कार्य है। तो चलिए जानते हैं हमारे अंग का क्या कार्य है। द लिम्स, लिखेंगे द लिम्स हेल्प इन वॉकिंग, running and holding things। हमें जो लिम्स है यानी कि हमारा जो अंग है क्या मदद करता है? वॉकिंग, चलने में, रनिंग, दौड़ने में, और कोई वस्तु को पकड़ने में, और बहुत सारे में मदद करता है। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर जो है, हमारा जो लिम्स है, हाथ और पांव, बस इतना ही चीज में मदद करता है। नहीं, बहुत सारी चीज में मदद करता है। बहुत सारे कार्य में मदद करता है, बहुत सारे कार्य में हेल्प करते हैं, जो वॉकिंग, रनिंग एंड होल्डिंग थिंग्स ITC है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों का? नेम नेम फ्यू, फ्यू यानी कुछ, फ्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या करना है आपको यहाँ पर? बहुत ही UKG क्लास के बच्चों का आंसर जैसा आपको इसमें दे दिया गया है, आप खुद से भी बना सकते हैं इसका आंसर। तो जल्दी से बताइए कमेंट में क्या होगा इसका आंसर। नेम ऑफ फ्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के कुछ भागों का नाम बता। कुछ भागों का नाम बता सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हैंड, लेग्स, चेस्ट, नेक, माउथ, हेयर, फोरहेड, है ना, नी, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं। हेड, नोज, नेक, चेस्ट, हैंड, etc। बहुत सारा कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे शरीर में कोई एक अंग तो है नहीं, बहुत सारे अंग है ना। जो आपको सरल लगे, जो आपको अच्छी तरह से याद हो, उन सभी का भी आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर भी आपके हो गए। आगे क्या है आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं बुक में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेम द बॉडी पार्ट्स आर गिवन इन द फिगर बिलो। यहाँ पर कुछ बॉडी के पार्ट्स के नाम दे दिए गए हैं, दिया है ना, देख रहे हैं सभी को बुक में। और यहाँ पर आपको एक फिगर यानी कि चित्र बना दिया गया, एक लड़की का चित्र बना दिया गया, जिसमें से आपको क्या करना है, पहचानना है कि कौन सा भाग का क्या नाम है, कौन से पार्ट्स का क्या नाम है। तो चलिए देखते हैं। पहला आप लोग खुद से बुक में आप खुद से पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे देखिए पहला में आपको क्या है, पहले देखेंगे कर्सर, हमारा ये जो हमारा जो लाइन है, तीर का निशान जो है कहाँ पे बनाया गया, किधर चिन्हित किया गया, किधर इंगित किया गया। तो देखिए पहला किधर किया गया? हेड पे, यानी कि हमारे मस्तिष्क पे। कहाँ पे? हेड पे। तो क्या हो जाएगा? पहला में हेड, HEAD, हेड, हेड मीन्स हेड। दूसरा में क्या आ गया? माउथ, क्या हो जाएगा? माउथ। देखिए दूसरे नंबर में माउथ हो गया, क्या हो गया? माउथ। फिर क्या हो जाएगा? क्या पे कर रहा है? नोज पे, क्या पे? नोज। बाद बाकी नेक हो गया, चेस्ट, आर्म, इसको क्या बोलते हैं? हमारे शोल्डर और हमारे एल्बो। एल्बो यानी कि घुटना, सॉरी, हाँ केवनी। एल्बो मीन्स क्या होता है?
किडनी और शोल्डर यानी कि कंधा, हमारे इन दोनों के बीच में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, आर्म यानी कि बाजू कहते हैं। और हमारे एल्बो से लेके हमारे रिस्ट यानी कि कलाई के बीच में जो भी आते हैं उसे क्या कहते हैं, फोर आर्म कहते हैं, यानी कि हाथ की कलाई। और हमारा ये जो हाथ है जो देख रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, हैंड, इसको हम लोग हैंड बोलते हैं। और इस हथेली को क्या बोलते हैं हम लोग, पाम। क्या बोलते हैं, इस हथेली को क्या बोलते हैं, पाम बोलते हैं। पाम, पाम में हथेली, PALM, पाम। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या, चेस्ट और ये स्टमक या टमी। यहाँ पे टमी दिया है, यहाँ पे टमी लिखेंगे। स्टमक दिया था तो स्टमक लिखते हैं, एब्डोमेन दिया था तो एब्डोमेन लिखते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, हैंड, फिंगर्स, क्या हो गया, लेग, ये क्या हो गया, फुट, और ये टो यानी कि पैर की उंगलियां। आप लोग घर पे अपने मम्मी पापा को क्या करेंगे, ये जो आपको होमवर्क दे रहे हैं घर पे, है ना, तो अपने गार्जियन से यानी कि अपने मम्मी पापा से क्या करेंगे, इसको चेक करवाएंगे। इसमें करना क्या है, इसे कुछ नहीं करना है। देखिए, कलर द इमेज गिवन बिलो एंड मार्क द हेड, टॉर्सो एंड लिम्स। इसमें क्या करना है, आपको पहचानना है किसमें से कौन सा हेड है, कौन सा लिम्स है, और कौन सा क्या है, तो टॉर्सो है। और इसको कलर करना है, फिर इंगित करना है ना। फिर जैसे कि इसमें मार्क किया हुआ है, इसमें कौन सा हेड है, कौन सा हैंड है, कौन सा चेस्ट है, उसी प्रकार से इसमें भी पता करना है, निशान लगाना है कि इसमें से कौन सा हेड है। तो ये रहा हेड, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेड। ये क्या हो गया, लिम्स हो गया, ये टॉर्सो हो गया, ये भी लिम्स हो गया। पहले इसको कलर करेंगे और दोनों में सेम चीज लिखाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। और जो भी आपको मिला है होमवर्क और जो भी आपको बतलाया गया है, वर्ड मीनिंग दिया गया, उसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। थैंक यू।